बुंदेलखंड दौरा है। बुंदेलखंड के बाद सीएम झांसी जाएंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बुंदेलखंड का दौरा है आज सीएम का, क्या कुछ खास रहने वाला है इस पूरे दौरे के दौरान? बिल्कुल सबने बुंदेलखंड के सभी लगभग जिलों में आज सीएम का ये दौरा है। खासतौर पर आज शुरुआत जो है जालौन से होने वाली है। जालौन में कई योजनाओं को लोगों की सुपुर्द करने वाले हैं, खासतौर पर सीएम योगी। उसके बाद झांसी का है। झांसी तकरीबन 12 बजे के आसपास यहाँ झांसी पहुंचने का। यहाँ एक जीआईसी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ तकरीबन 21 जो है परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और 27 परियोजनाएं हैं जो इनका लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। साथ ही साथ लोगों के लिए कुछ नई सौगात भी मिलने की उम्मीद है यहाँ के लोगों को। खासतौर पर कई ऐसी योजनाएं हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, कई सालों से बंद पड़ी हुई हैं, चाहे सूती मिल कहें, चाहे रानीपुर टेरीकोट कहें कुछ, तो ये सारी की सारी योजनाएं चालू होने की भी उम्मीद की जा सकती है। लोगों ने उम्मीद लगाई है यहाँ के कि भाई कई जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इसकी आवाज उठाई है कि इन योजनाओं को भी चालू किया जाए जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ एक हर घर जल हर घर नल की जो एक योजना है वो सरकार की, इस योजना के तहत एक बुढ़परा गांव में है बबीना ब्लॉक के, उस गांव का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि इस योजना को 2022 के पहले इसको पूरा का पूरा होना है और हर घर में जल पहुंचाने। खासतौर पर बुंदेलखंड में जो पानी की कमी है, पेयजल की कमी है, उस पेयजल की कमी को दूर करने के लिए ये योजनाओं को लाया गया था और ये इतना जल्दी हो सके कि 2022 तक ये हर घर तक ये पानी पहुंच सके। जी साहब। मनीष, कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड के बाद सीएम झांसी भी जाएंगे, वहां पर भी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। जी बिल्कुल, झांसी में बुढ़परा गांव के बाद एक विकास कार्य की समीक्षा बैठक की जाएगी जो कि नगर निगम के में की जाएगी। इसके साथ साथ जो स्थानीय जो नेता हैं उनके साथ भी एक सीएम योगी की एक मीटिंग रहेगी और रात्रि विश्राम की जो बात है, रात्रि विश्राम भी एक झांसी में किया जाएगा। उसके बाद सुबह जो 8 बजे के आसपास झांसी से रवानगी महोबा के लिए होगी। सीएम के आगमन को लेकर मनीष, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? जी साहब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि हेलीपैड जो बनाया गया है उनका जीआईसी ग्राउंड में बनाया गया है, वहीं पर उनका हेलीपैड उतरेगा और उसी के बाद पासी में एक जनसभा है, इस जनसभा को संबोधित करेंगे। चूंकि एक छोटी सी जनसभा है, यहाँ पर कई जो योजनाएं हैं और लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ नई सौगातें भी मिलेंगी। इसके बाद फिर बुढ़परा गांव जो है हर घर जल और पेयजल की जो योजना है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। हो सकता है बीच में किसी गांव का भी निरीक्षण कर सकते हैं, स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। विकास कार्य जो हैं, खासतौर पर स्मार्ट सिटी की जो बात करें, स्मार्ट सिटी के जो विकास कार्य हैं उनकी भी समीक्षा बैठक कर सकते हैं और साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। क्योंकि रात में यहाँ पे उनका रुकना है तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। चूंकि सडन कोई भी औचक निरीक्षण भी बन सकता है, तो इन सब की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। जी मनीष, बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम का आज बुंदेलखंड दौरा है, ऐसे में क्या कुछ खास रहने वाला है पूरे दिन? देखिए बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड जा रहे हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो जल से ही जुड़ी हुई योजनाएं हैं। क्योंकि बुंदेलखंड में हमेशा ही एक समस्या रही है पेयजल योजना की, पीने के पानी को लेकर के हमेशा ही जो परेशानियां रही हैं वो हमेशा ही वहाँ देखने को मिली और वहाँ के काफी लोगों ने पलायन भी इसी वजह से ही किया है। और बुंदेलखंड का जो पूरा इलाका आता है, चाहे महोबा, झांसी, चित्रकूट, बांदा या ललितपुर, ये सारे एरियाज जो हैं वो पानी से काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड एरिया लगता है वहां पर ये समस्याओं से जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस सरकार ने इस चीज को लेकर के पहले से ही काफी व्यवस्था करके उसे सुदृढ़ बनाया है। तो इस बार सरकार की जो मुख्य योजना है वो यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर तक पेयजल योजना को पहुंचाना, पीने के साफ पानी को पहुंचाना, जिसकी शुरुआत बुंदेलखंड से ही की जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर आज 11 बजे जो है वो बढ़ई बांध की जो परियोजना है उसका यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, उसकी एक शुरुआत यहाँ पर होगी। और साथ ही साथ मिशन शक्ति पेयजल योजना यानी घर घर तक जो पानी पहुंचाने की
योजना है उसका वहां पर निरीक्षण करेंगे। हालांकि इसके अलावा अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक ऐसी दूरगामी योजना है जिसके जरिए से वहीं के लोगों को वहीं पर रोजगार मिले, इसको प्रमुख रूप से रखा गया है। और जाहिर है कि डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत जो रक्षा सामान, जो रक्षा उत्पाद बनने हैं उसमें अब स्वदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियां सभी को वहां पर स्थान दिया जा रहा है। तो उन सब चीजों का भी निरीक्षण करना सरकार की तरफ से अब तक क्या प्रोग्रेस रही है, उन सब चीजों को यहाँ पर देखना इस पूरे योजना के अंतर्गत है। हालांकि बिल्कुल विजय, ये जानना चाहूंगी क्योंकि 2022 में चुनाव है, ऐसे में सीएम द्वारा ताबड़तोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है, क्या इसे सियासी या फिर चुनावी लोकार्पण माने? देखिए, बिल्कुल सियासी चुनावी लोकार्पण भी कहा जा सकता है या सियासी चुनावी लोकार्पण के बीच में बुंदेलखंड जैसे प्रदेश में जहां पर पानी की समस्या है वहां पर कम से कम तेजी से काम पूरा हो, इसे भी कहा जा सकता है। क्योंकि सरकार ने इस बात का वादा किया था और जब इस दूसरी बार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो प्रधानमंत्री ने एक बात कहा था कि पूरे देश में स्वच्छ जल जो है वो पहुंचाया जाए और इसी के तहत जल शक्ति मंत्रालय का अलग से गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में भी जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया गया, एक पूरा विभाग बनाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर घर तक स्वच्छ जल को पहुंचाया जा सके। सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां जो हैं पनपती हैं। चाहे बुंदेलखंड की हम बात करें, चाहे पीने के पानी की वजह से यहाँ पर लोगों का पलायन हो, या फिर गोरखपुर या उसके आसपास के इलाकों की बात करें जहां पर आर्सेनिक की वजह से यहाँ पर नवजात बच्चों की काफी ज्यादा मौत रही हो, या फिर प्रतापगढ़ या फिर इसके आसपास के खारे पानी की समस्या को हम कह लें तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पानी की समस्याएं काफी ज्यादा है। और इस योजना के तहत ही जल शक्ति मिशन को यहाँ पर शुरुआत की गई और जिसकी शुरुआत बुंदेलखंड से की गई है कि सबसे पहले वहां पर जल को पहुंचाया जाए, पानी को पहुंचाया जाए, जो पलायन है उसको रोका जाए और जो कंपनियां वहां पर आ रही हैं डिफेंस कॉरिडोर के जरिए से जो वहां पर कंपनियां स्थापित हो रही हैं वहां पर लोगों को स्थानीय स्तर पर काम मिल सके। तो बुंदेलखंड को इसी के स्तर से सबसे पहले इसकी शुरुआत रही और आज मुख्यमंत्री का जो 2 दिवसीय दौरा है वो इसी बात को ही लेकर के है कि अब तक काम कितना हुआ है, क्योंकि 4 साल यहाँ पर सरकार पूरे करने वाली है और इन 4 साल पूरे करने के दौरान सरकार 19 तारीख को अपने पूरे विषयों को सामने रखेगी भी। तो ये 2 दिवसीय दौरा इस बात का है कि इन 4 साल में सरकार ने क्या काम किए हैं और आगे कब तक कामों को पूरा करना है। सीएम के इस दौरान काफी अहम माना जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।